हाय। अपने पैसे बचाइए, राइट लैपटॉप राइट प्राइस से परचेस करें। दिस इज समीर सर फ्रॉम सैम कंप्यूटर्स, मुंबई, इंडिया। 1985 से लास्ट 37 ईयर से हम लोग ने 7,500 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग इन जॉब प्रोवाइड की है। इसके साथ साथ हम लोग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर एंड नेटवर्क इंस्टॉलेशन हज़ारों क्लाइंट्स के ऊपर कर चुके हैं। इन लास्ट 37 ईयर्स में मैंने कंप्यूटर आईटी फील्ड्स के बेहतरीन सर्टिफिकेट्स पास किए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिस्को CCNA। यदि आपको कोई भी क्वारी लैपटॉप के बारे में है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आपकी क्वारी हमें कमेंट में भेजिए। मैं हो सके उतनी इसे जल्दी से रिप्लाई करूँगा। तो चलिए, सही लैपटॉप चुनने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए लैपटॉप के बारे में, जैसे मुझे कौन सा CPU लैपटॉप का होना चाहिए, i3, i5, i7 या i9 मेरे लिए सही रहेगा। लैपटॉप की मेमोरी क्या होनी चाहिए, लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्या होनी चाहिए, मुझे किसी ब्रांड का लैपटॉप परचेस करना चाहिए, उस ब्रांड के इंडिया में कितने ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स हैं, क्या मैं नया लैपटॉप खरीदूँ या रिन्यूड या रिफर्बिश परचेस करूँ, उसके लिए मुझे कितना पेमेंट करना, प्राइस देनी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं यही सब सवाल के आपके जवाब ये आगे के वीडियो में। और यदि आपको इसके कोई भी लैपटॉप के बारे में पूछना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में पूछिए। पढ़ते हैं आगे। लैपटॉप परचेस करने के लिए आप हमें इतने पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। CPU, बेसिक CPU में जितना CPU का नंबर बड़ा होता है वो उतना ही पावरफुल एंड फास्टर होता है। इसका अर्थ ये कहा जाता है कि i3 हमें बेसिक यूज़ के लिए अच्छा रहेगा, i5 मॉडरेट यूज़ के लिए, i7 पावरफुल यूज़ के लिए एंड i9 सबसे ज़्यादा एंड बेस्ट परफॉर्मर कहा जाता है। तो i9 is the fastest one as of available as of now, and i3 is for basic use. नेक्स्ट आती है लैपटॉप की मेमोरी। 2022 में अभी जो लैपटॉप हमें मिल रहे हैं उसमें दो प्रकार की मेमोरी आती है, DDR3 एंड DDR4। DDR3 मेमोरी 2007 में बनाई गई थी, वो ज़्यादा पावर यूज़ करती है। इसके अंदर 204 पिंस होती है, उसकी स्पीड करीबन 800 से लेकर 1600 मेगा ट्रांसफर प्रति सेकंड होती है। जबकि DDR4 2014 में डेवलप हुई थी, वो कंपेयर टू DDR3 कम पावर यूज़ करती है। ये 260 पिन होती है, इसकी स्पीड DDR3 से करीबन दूना, मतलब 1600 से 3000 मेगा ट्रांसफर होती है। DDR3 लैपटॉप के अंदर DDR4 रैम नहीं लगा सकते, वैसे ही DDR4 में आप DDR3 मेमोरी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क। लैपटॉप में दो प्रकार के हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। एक तो लेगेसी हार्ड डिस्क जो पहले के ज़माने में अपने पास आती थी, वो थोड़ी इकोनॉमिकल होती थी पर वो स्लो होती थी। स्लो इसलिए होती थी कि क्योंकि उसके यहाँ पे मैकेनिकल एक स्पिनिंग डिस्क जैसा होता था, सर्कुलर। ये सर्कुलर डिस्क ऐसी डिस्क होती थी, इसका हेड, काफ़ी सारे हेड, मेमोरी सर्कुलर गोल घूम के डेटा एक्सेस करती थी। इसकी कैपेसिटी 500 GB से 5 टेराबाइट तक की हो सकती है। जबकि आजकल अवेलेबल नई हार्ड डिस्क में SSD हार्ड डिस्क थोड़ी कॉस्टली होती है, पर ये 7 से 20 गुना फास्ट होती है। ये फास्ट इसीलिए होती है क्योंकि इसके यहाँ पे कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं होता है डेटा रिट्राइव करने के लिए। इन इसकी कैपेसिटी 128 गीगाबाइट से लेकर 5 TB तक रहती है। नेक्स्ट, अगर लैपटॉप में आपको और काफ़ी पॉइंट ध्यान में रखने हैं तो ये है। सबसे पहला, आपका लैपटॉप का मॉनिटर स्क्रीन क्या होगा। सबसे लोएस्ट आता है HD रेजोल्यूशन। HD रेजोल्यूशन का स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है 1366 x 760। जबकि मैं प्रीफर करूँगा कि मेरे पास फुल HD है, दिस इज़ द बेटर वन कंपेयर टू HD। इसका रेजोल्यूशन होता है 1920 x 1080। इसके ऊपर आता है QHD रेजोल्यूशन, इसका रेजोल्यूशन होता है 2560 x 1440। एंड सबसे लास्ट में आता है 4K, दिस इज़ द बेस्ट वन। इसका रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है 3840 x 2160। अभी अगर आपको फास्टर लैपटॉप चाहिए और यदि आपको गेम्स, एनिमेशन, ग्राफिक्स और ऐसे एप्लीकेशंस हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड लग सकता है। आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड आपके काम के लिए बेहतर होगा, ये पूछने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में आपका क्वेश्चन पूछिए। साथ साथ आप ये भी क्वेश्चंस
ध्यान में रख सकते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि लैपटॉप पे कितने USB 2 एंड USB 3 पोर्ट है। USB 3 पोर्ट USB 2 पोर्ट से फास्टर होते हैं। यदि आपको मीटिंग्स और जूम मीटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग्स अगर ब्लूटूथ हेडफोन डिवाइस के ऊपर काम करनी है तो आपको लैपटॉप के साथ साथ ब्लूटूथ डिवाइस भी लगेगा। अगर आपको पिक्चर देखना है, गाना सुनना है, मूवीज़ देखनी है, तो अगर लैपटॉप के अंदर अच्छी क्वालिटी का स्पीकर होगा डॉल्बी साउंड के साथ, तो वो आपको एक्सपीरियंस बढ़िया बनाएगा। तो स्पीकर क्वालिटी भी आप ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको मीटिंग के ऊपर जूम मीटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के लिए अच्छी क्वालिटी का वेब कैमरा होगा, वो ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। लैपटॉप की वाईफाई रेंज क्या होनी चाहिए, फिंगर पॉइंट प्रिंट्स रीडर भी लैपटॉप में होना चाहिए नहीं, ये सब काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लैपटॉप में ध्यान रख के अपने हिसाब से लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमें i3 लैपटॉप i5, i7 या i9 में से कौन सा लैपटॉप परचेस करना है। मैंने ये सब चीज़ को आपके यूसेज के हिसाब से और किसके लिए कौन सा लैपटॉप सूटेबल रहेगा वो हिसाब से ये चार्ट बना है, आप एक बार इसे देख लीजिए। यदि आपका यूसेज ईमेल करना है, ब्राउजिंग करना है, बेसिक गेम्स खेलना है, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन, OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर मूवीज़ देखनी है, कोई भी सीरियल्स देखनी है, एक्सेल कैलकुलेशंस करना है, चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स देखने हैं, प्रेजेंटेशंस, PDF रीडिंग करना है, कोई भी प्रकार का शॉपिंग इन दुकान में रखा हुआ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सॉफ्टवेयर वापरना है, तो आपके लिए i3 लैपटॉप 8 to 11 जनरेशन लैपटॉप सही रहेगा। ये बेसिक ऑफिस होम यूसेज के लिए बेटर होता है। स्कूल स्टूडेंट्स, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी ये चल जाता है। का मिनिमम सजेशंस रहता है i3 8 to 11 जनरेशन, 4 GB मेमोरी, हार्ड डिस्क 500 GB। पर 4 GB रैम में 500 GB हार्ड डिस्क के लिए ऐसे आपके पास अगर जूनी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है तो ये इसके लिए सूटेबल होगा। मेरे हिसाब से मेरे रिकमेंडेशन ये है कि आप एटलीस्ट 4 GB के बदले 8 GB मेमोरी लीजिए। विंडोज 10 एंड अगर विंडोज 11 यूज़ करना है एंड आप एक 128 GB की नई हार्ड डिस्क SSD लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड डेटा के लिए 1 and 2 TB ऑफ हार्ड डिस्क फॉर डेटा के लिए यूज़ करिए। यदि आपका बेसिक यूज़ के साथ साथ मल्टीटास्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉर्पोरेट जॉब एंड ऑफिस का प्रोग्रामिंग काम करना है, वेब डेवलपमेंट करने, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में आपको काम करना है, आप i5 लैपटॉप लीजिए 8 to 11 जनरेशन के लिए। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, BSc IT, डिप्लोमा, PCA स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहता है। कॉर्पोरेट फर्म में काम करने वाले IT स्टाफ को लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए i5 लैपटॉप i3 के सामने ज़्यादा सूटेबल। मिनिमम सजेशंस i5 विद 8 to 11 जनरेशन, मेमोरी रैम 8 GB लीजिए, 1 TB मैकेनिकल हार्ड डिस्क मिनिमम होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से रिकमेंडेशंस मेरा ये होगा कि आप एटलीस्ट लैपटॉप i5 16 GB मेमोरी से लीजिए अगर आपको विंडोज 10 या विंडोज 11 यूज़ करना है। हार्ड डिस्क के अंदर 256 GB की SSD हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखिए एंड 1 या 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क अपने पर्सनल डेटा के लिए रखिए। नेक्स्ट आता है इंटेल i7 एंड i9 जनरेशन का CPU। यदि आपको हाई एंड एंड टॉप मोस्ट पावरफुल यूज़ है, आपको 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन बनाना है, वॉक थ्रू इफेक्ट करना है, ग्राफिक्स बनाना है, वीडियो क्रिएशंस करना है, हाई एंड गेम्स खेलना है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग के लिए काम करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बड़े बड़े करने हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टास्क करना है, तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए i7 या i9 लैपटॉप्स ले सकते हो। आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट एंड IT स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्ड कोर गेमर रहता है, डेवलपमेंट करने रहते हैं, रिसर्च के लिए ये लैपटॉप बेटर रहता है। मिनिमम सजेशन i9 और i7 9th और 10 11 जनरेशन का ले सकते हैं। मेमोरी 16 GB रखिए, बेसिक ग्राफिक कार्ड लीजिए, हार्ड डिस्क 512 GB के हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड 2 TB हार्ड डिस्क फॉर मैकेनिकल डेटा के लिए रखिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप एटलीस्ट मेमोरी 32 या 64 GB रैम लीजिए विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 के लिए, फास्टेस्ट 1 TB SSD हार्ड डिस्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बाकी सारे सॉफ्टवेयर के लिए आप SSD हार्ड डिस्क यूज़ करिए एंड डेटा के लिए, अपने स्टोरेज के लिए 4 टेराबाइट की मैकेनिकल हार्ड डिस्क। तो एक ही लैपटॉप के अंदर दो हार्ड डिस्क आप एक साथ लगा सकते हैं। तो चलो जानते हैं अभी कौन सी ब्रांड का लैपटॉप हमें परचेस करना पड़ेगा। दिस आर सम ऑफ माई रिकमेंडेड लैपटॉप। मुझे इसमें कोई भी प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, पर ये मैंने खुद यूज़ किए हुए लैपटॉप्स है। काफ़ी सालों से मैं इसे यूज़ करते आया हूँ, बेचते भी आया हूँ। दिस आर सम ऑफ माई गुड क्वालिटी लैपटॉप्स विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया। Asus Vivo Book 14 2021 मॉडल, इंटेल i3 10 जनरेशन की चिपसेट है, 1005G, 8 GB मेमोरी है, ये बढ़िया है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 होम है,
और इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन सिर्फ एच डी है, दैट इज़ 1366x760, जो काफ़ी एप्लीकेशंस के लिए शायद लो हो सकता है। हार्ड डिस्क में इसमें 1 TB मैकेनिकल है, ये करीबन 29,000 हिसाब से अवेलेबल है। इसके लिए आप फुल एच डी रेजोल्यूशन इन एस नहीं है, तो मैं इसके बदले आपको सेम ब्रांड का Asus VivoBook 14 फुल एच डी लैपटॉप लेने की एडवाइस करूँगा। ये फुल एच डी रेजोल्यूशन 1920x1080 रेजोल्यूशन है, यानी इसकी हार्ड डिस्क 512 GB से विंडोज़ 11 एंड ऑफिस 2021 के साथ आता है 37,000। Asus के इंडिया में करीबन मेरे ध्यान से 271 सर्विस सेंटर है एंड सिमिलर ब्रांड के लैपटॉप इसके पहले के लो जनरेशन्स में आपको 12,000 से 20,000 के आजू बाजू मिल जाए। नेक्स्ट आता है डेल। डेल बढ़िया क्वालिटी के भी लैपटॉप बनाते हैं, साथ साथ आपको यू कैन गो विथ i3 1005G लैपटॉप, 8 GB DDR4 मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 होम एंड ऑफिस अवेलेबल है। का ग्राफिक रेजोल्यूशन डिस्प्ले का बढ़िया है, फुल एच डी 1920x1080 एंड एच डी हार्ड डिस्क 1 TB मैकेनिकल है। एक करीबन 35,000 के आजू बाजू अवेलेबल है, इस SSD हार्ड डिस्क नहीं है। तो यदि आपको डेल के अंदर बेटर मॉडल विद हार्ड डिस्क SSD चाहिए तो गो विद डेल i3 1115G4 11 जन लैपटॉप। इसके अंदर 512 GB SSD है, विंडोज़ 10 के बदले विंडोज़ 11 एंड ऑफिस 2021 आता है, करीबन 41,000। डेल के इंडिया में करीबन 318 सर्विस सेंटर है। यही लैपटॉप रिन्यूड रीफब्रिश आपको 15,000 से 25,000 के जैसे जैसी कंडीशन होती है वो हिसाब से मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है HP 250G8 कमर्शियल लैपटॉप। ये लैपटॉप 11 जन कोर i3 1115G1 चिपसेट के ऊपर बना हुआ है, मेमोरी 4 GB DDR4 है, विंडोज़ 10 होम है, फुल एच डी रेजोल्यूशन 1920x1080 है, 1 TB मैकेनिकल हार्ड डिस्क। और ये लैपटॉप में अपने पास SSD सिर्फ नहीं है एंड मेमोरी सिर्फ 4 GB है। तो इसके बदले हम लोग HP का 14S i3 1125G4 मॉडल ले सकते हैं। 11 जन है i3 का, 512 GB SSD हार्ड डिस्क है एंड 8 GB DDR4 है। ये करीबन सिमिलर ब्रांड में HP के अंदर 41,000 के आजू बाजू मिल जाएगा। HP के इंडिया में करीबन 531 सर्विस सेंटर्स है एंड सेम लो जनरेशन रिन्यूड या रिफर्बिश लैपटॉप आपको 15,000 से 25,000 के आगे पीछे मिल जाए। आगे बढ़ते हैं हाई-फाई लैपटॉप। हाई-फाई लैपटॉप में हाई-फाई Asus VivoBook 14 2021 मॉडल, इसकी चिपसेट है 10 जनरेशन कोर i5 1035G1, मेमोरी इसकी 8 GB है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 होम एंड ऑफिस 2021 है, फुल एच डी रेजोल्यूशन 1920x1080 है, हार्ड डिस्क 1 TB मैकेनिकल है। नाउ दिस इज बिट स्लोअर कंपेयर टू फास्टर SSD हार्ड डिस्क, तो ये एक पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। Asus में विद द सेम मॉडल Asus VivoBook 14 2021 मॉडल्स i5 1035G1 10th जनरेशन की चिपसेट के साथ यही लैपटॉप आपको 512 GB SSD हार्ड डिस्क के साथ मिलता है, विंडोज़ 11 ऑफिस 2021 के साथ करीबन 47,000 रुपये। डेल के अंदर हाई-फाई डेल इंस्पायरॉन 3511 मॉडल, ये मॉडल 11 जन कोर i5 1135G7 है, मेमोरी 8 GB DDR4 है, विंडोज़ 11 प्लस ऑफिस 2021 है, फुल एच डी रेजोल्यूशन 1920x1080 है इन 256 GB SSD है। प्राइस इसका करीबन 49,000। इसमें हार्ड डिस्क की कैपेसिटी थोड़ी मेरे हिसाब से लो है 256 GB। तो आप डेल के अंदर दूसरा लैपटॉप डेल i5 1135G7 11 जन ले सकते हैं, जिसकी हार्ड डिस्क कैपेसिटी 512 GB SSD है, विंडोज़ 11 एंड ऑफिस 2021 के साथ। ये करीबन 57,000 रुपीज़ में आपको मिल जाए। नेक्स्ट आता है आपका i5 HP 250G7 कमर्शियल लैपटॉप। ये लैपटॉप 10th जनरेशन i5 1035G1 चिपसेट के साथ अवेलेबल है, मेमोरी 8 GB DDR4 है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 होम है,
और इसका रेजोल्यूशन फुल एच डी ना होते हुए सिर्फ एच डी है, इट इज़ 1366 बाई 760, यानी इसकी हार्ड डिस्क 1 TB मैकेनिकल है 40,000 के अंदर। ये पॉइंट्स में आप देखने जाए तो एस एस डी हार्ड डिस्क नहीं है एंड रेजोल्यूशन कम है। गो फॉर HP 250G7 i5-1125G4 10 जनरेशन मॉडल। ये हार्ड डिस्क मैकेनिकल के बदले 512 GB SSD है, विंडोज 10 प्रोफेशनल है, 2 इयर्स वारंटी के साथ अवेलेबल है। ये प्राइस ओनली 45,000। तो अभी आपको ये 3 मॉडल के नंबर चाहिए तो लिख सकते हैं, इन्हें i5 में बता दें। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट आता है i7 एंड i9। i7 डेल 15 2021 मॉडल्स, इंटेल i7 11 जनरेशन का चिपसेट है 11800H चिपसेट, DDR4 16 GB मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्री लोडेड विंडोज 10 प्लस ऑफिस, फुल HD रेजोल्यूशंस, 512 GB SSD हार्ड डिस्क। एंड ये लैपटॉप 4 GB NVIDIA RTX 3035 ग्राफिक्स कार्ड के साथ अवेलेबल है, करीबन 96,000। सिमिलर ब्रांड में डेल के अंदर i7 लैपटॉप चिपसेट 1195G7, ये 2-in-1 लैपटॉप है। 2-in-1 मतलब आप इसे लैपटॉप के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड टच पैड टैबलेट के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये 16 GB मेमोरी है, 512 GB SSD हार्ड डिस्क है, मल्टी टच है। अपार्ट फ्रॉम मल्टी टच इसके साथ एक स्टाइलस एक्टिव पेन भी दिया जाता है, तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग एनिमेशन के लिए काफ़ी बेटर होता है। प्री लोडेड विंडोज 10 इन ऑफिस 2021 है, इन इंटेल आइरिस XP ग्राफिक्स कार्ड इसके करीबन आपको मिल जाएगा 1,03,500 के आजू बाजू। नेक्स्ट i7 में आता है i7 HP पेविलियन 15 TK2075TX मॉडल। ये i7 लैपटॉप 11 जन चिपसेट 11370H मॉडल है, मेमोरी 16 GB DDR4 है, विंडोज ऑपरेटिंग 10 एंड ऑफिस 2019 इसमें प्री लोडेड है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन फुल HD 1920x1080 है, हार्ड डिस्क 512 GB SSD है। ये लैपटॉप 4 GB GTX 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ करीबन 87,000 रुपीज़ में आपको। लेकिन यदि आपको ये लैपटॉप के साथ साथ मल्टी टच स्क्रीन टैबलेट के जैसे 2-in-1 यूज़ करना है तो गो फॉर HP Envy 11 जनरेशन 11G5G7 लैपटॉप, मेमोरी 16 GB 1 TB SSD, दिस इज़ वेरी गुड। प्री लोडेड विंडोज 10 होम एंड ऑफिस 2021 के साथ 2 GB NVIDIA MX450 ग्राफिक कार्ड इन ये मल्टी टच स्क्रीन है, करीबन 1,05,000 रुपये में आपको मिल जाए। नेक्स्ट आता है i9। i9 में कैन गो विद Acer Predator Helios 300 मॉडल्स। i9 11 जनरेशन का चिपसेट 11900H मॉडल है, 16 GB DDR4 मेमोरी है, विंडोज 11 होम है, लोडेड फुल HD रेजोल्यूशन और 1920x1080 है, हार्ड डिस्क साइज 1 TB SSD है। एंड ये लैपटॉप 6 GB NVIDIA GeForce RTX 3060 ग्राफिक कार्ड के साथ अवेलेबल है विद स्पीड ऑफ 165 GHz, करीबन 1,20,000 में। एंड यदि आपको ग्राफिक्स में इससे 165 GHz से फास्टर लैपटॉप चाहिए देन यही लैपटॉप का विद 6 GB NVIDIA GeForce RTX 3060 ग्राफिक कार्ड विद 300 हर्ट्ज की ग्राफिक कार्ड के साथ एक करीबन 1,43,000 के आजू बाजू अवेलेबल। नाउ बेस्ट लैपटॉप अवेलेबल इन इंडिया एज ऑफ नाउ according to me is i9 HP Envy 15 EP1087TX मॉडल। ये i9 11 जनरेशन का चिपसेट है 11900H। ये लैपटॉप मासिव 32 GB DDR4 के साथ अवेलेबल है, प्री लोडेड विंडोज 11 प्रोफेशनल एंड ऑफिस 2019 अवेलेबल है। एंड सिर्फ यही मॉडल में आपको 4K रेजोल्यूशन विच इज़ हाईएस्ट अवेलेबल रेजोल्यूशन, इट इज़ 3840x2160 रेजोल्यूशन का है, मल्टी टच स्क्रीन है, हार्ड डिस्क 1 TB SSD है एंड 6 GB NVIDIA GeForce RTX 3060 165 हर्ट्ज का ग्राफिक कार्ड अवेलेबल। मेरे ख्याल से इंडिया में 2022 में मिलने वाले वन ऑफ द फाइनेस्ट लैपटॉप अवेलेबल है, करीबन आपको 2,02,000 के आजू बाजू।
ना यदि आपको ये लैपटॉप मॉडल के सिवाय और कोई लैपटॉप मॉडल के बारे में जानना है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए एंड आपकी क्वेश्चंस मुझे कमेंट में लिखिए। बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।